न्यूमेरिकल मेथड बताई थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो जो उसमें मैंने गॉस सीडल फार्मूला बताया था, गॉस सीडल का एक फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था गॉस सीडल से रिलेटेड, वो ये है गॉस सीडल इटरेशन फार्मूला। गॉस सीडल इटरेशन फार्मूला, ये कल मैंने इस पर डिस्कस किया था आप लोगों से। आपसे ये कहा था कि मैं आज आपको उस पर वर्क करके बताऊंगा गॉस सीडल इटरेशन फार्मूला। तो गॉस सीडल इटरेशन फार्मूला होगा क्या अपने लिए, यू आई जे n plus 1 is equal to 1 upon 4 u I minus 1 j n plus 1 u I plus 1 j n u I j minus 1 n plus 1 सॉरी n। यहाँ दिख ही नहीं रहा सर बिल्कुल। किसमें सर आप तो नोट्स प्रोवाइड कर दीजिएगा, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आपको मिल जाए तो इसीलिए तो कह रहा था कि मोबाइल से शुरू कर दूं। जी सर मोबाइल से कर दीजिए, आपकी मेहनत डबल हो जाएगी, दिख नहीं रहा बिल्कुल भी। मैं मोबाइल से ही इसीलिए क्योंकि यहाँ अभी सर बाद में वीडियो नोट कर देना सर बाद में। फिर वीडियो नहीं बन पाएगा। अभी वीडियो सेंड कर दूंगा, ये जो वीडियो है ये आपको सेंड कर दूंगा जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग में तो क्लियर आता है। अभी यदि आपको मेरी बीच में यदि ब्लर हटता है तो आप लोग देख सकते हो उसको। हाँ ठीक है सर, ठीक है ना? ठीक है ठीक सर, है चलने सर। दीजिए। क्योंकि ये वीडियो तो मैं तुरंत उसको आपको सेंड कर ही दूंगा। फिर दिस इक्वल टू ठीक है, उसमें अगर क्लियर है जाए तो प्लस यू आई जे प्लस 1 एन प्लस 1। आप लोग ध्यान से देखिए, यदि i को अपन लेते हैं तो i प्लस 1 के ऊपर n है और i माइनस 1 के ऊपर n प्लस 1। ये इटरेशन मेथड का अपन बीच में जब यूज करेंगे तो देखना i यदि पॉजिटिव है तो n और i यदि नेगेटिव है तो n प्लस 1। इसका उल्टा j यदि नेगेटिव है तो n लेना है, ये देखो, और j पॉजिटिव है तो n प्लस 1 लेना है। इस फार्मूले का अपने को उसमें यूज करना है। तो पहले सिंपल अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देखना। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आते हैं, ये मान के चलिए। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द elliptic इक्वेशन del square u upon del x square प्लस del square u upon del y square इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ऐसा भी मेंशन कर सकते हैं, u x x u y y इक्वल टू 0। हम ऐसा भी इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर द स्क्वायर मेश पॉइंट होते हैं उसमें, मेश बाउंड्री वैल्यू एज shown इन फिगर। आप कुछ दिखा क्लियर नहीं दिखा कि अभी भी वीडियो ब्लर हो रहा है? नहीं दिख रहा सर। ब्लर हो रहा है सर। क्या अपने ले लेना है ना। चलिए अरे सर वो ब्लर हो रहा है, दिख नहीं रहा है क्लियर। चलिए ठीक है, मैं उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना तो आपको क्लियर दिख जाएगी। नोट्स तो मिल, ये उसका डायग्राम है। हाँ बॉटल तो कोई पानी नहीं पिए। 1 2 3 4 0 10 20 30 40 50 60, then also 60, this is 60, this is 60 and 20 40।
ये मैंने आपको उस दिन बताया था, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू पॉइंट कहलाते हैं। ये A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, 11, 12 जितने अपने को कंडीशंस दी है उस हिसाब से वो वर्क करता है। ठीक है, ये यहाँ पर U1 है, ये U2 है, ये U3 है और ये U4 है। ये हमको पॉइंट दिए हुए। अब अपने को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कल मैंने आप लोगों को दो प्रकार के फार्मूले बताए थे, एक डायगोनल फार्मूला बताया था और एक स्टैंडर्ड 5 पॉइंट स्टैंडर्ड फार्मूला बताया था। वो दोनों फार्मूले का यहाँ पे यूज करना है। तो कैसे हम उनका यूज करेंगे? हमारे पास में इनिशियल 4 वैल्यूज है, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन here we find initial values of U1, U2, U3, U4। अब देखिएगा आप लोग ध्यान से इसमें, let U4 equal to 0। देन मैंने U4 को यहाँ पर 0 क्यों लिया है वो आपको मैं बताता हूँ। हमारे पास में U1 है, U2 है, U3 है, U4 है। सपोज हम यदि देखो इनमें अभी कोई सेंटर नहीं मिल रहा है, यदि यहाँ 9 पॉइंट होते तो बीच का एक सेंटर हमको मिल जाता। चूंकि ये 4 पॉइंट है तो इसमें अभी हम कोई भी सेंटर पॉइंट नहीं सपोज कर पा रहे हैं। तो हम सपोज करते हैं कि यदि इसका सेंटर पॉइंट ये है, तो जब हम इस पे डायगोनल फार्मूला लगाएंगे तो डायगोनल इसका क्या क्या होगा, ये डायगोनल होगा और ये डायगोनल। तो जब ये वैल्यू उसमें आएगी तो ये U4 हमको नहीं मालूम है, U4 आपको नहीं मालूम है, इसलिए हमने U4 को 0 ले लिया। सपोज यदि आप इसको सेंटर पॉइंट लेते तो आपको U3 को फिर 0 लेना पड़ता, क्योंकि इसके डायगोनल में ये वाली वैल्यू है। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास में हमने U1 को वो ले लिया, क्या ले लिया हमने U1 को, उसका सेंटर पॉइंट ले लिया। तो बाय डायगोनल फार्मूला अब डायगोनल फार्मूले में क्या होगा देखना, U1 की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। U1 इज इक्वल टू 1/4, क्या क्या होगा इसमें, ये टर्म प्लस ये टर्म, ये डायगोनल 60 प्लस U4 और ये वाला डायगोनल 60 प्लस 20। और आपके पास में U4 की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, U4 इज इक्वल टू 0, U4 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर 0, ये कितना हो जाएगा 140, कितना होगा ये 140 होगा। और जब ये 140 होगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 35 आ गया, इसको हमने सॉल्व किया तो 35। अब आपके पास में ये हमने सेंटर पॉइंट। अब बाकी की 3 वैल्यू निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड फार्मूले को यूज करेंगे, बाय स्टैंडर्ड फार्मूला। पहले किसी एक को निकालने के लिए डायगोनल, फिर बाकी पे अपन ने स्टैंडर्ड, क्योंकि इसके उसमें जो वैल्यू आ रही है, देखो इसके डायगोनल पर ये वैल्यू आ रही है U4, तो हमने U4 को सपोज कर लिया। लेकिन अब इस डायगोनल पर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है, आ रही है क्या, नहीं आ रही। तो इसीलिए हमने बाकी इसको और अब इसको कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड फार्मूले से। अब इसको कैसे, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिए। स्टैंडर्ड फार्मूला U2 इज इक्वल टू, देखिए डायगोनल में ये दोनों और ये दोनों, जब हम U2 पे स्टैंडर्ड फार्मूला लगाएंगे तो स्टैंडर्ड में क्या होगा, ये वाली टर्म है। तो स्टैंडर्ड में 60 प्लस U4 1/4, 60 प्लस U4 प्लस U1 कितना है आपके पास में, U1 प्लस 50 और 1/4 60 प्लस U4 0, U1 35 और ये 50। आप इन सबको सम करके 4 से डिवाइड करिएगा तो U2 की वैल्यू जो आएगी 36.25 आएगी। फिर इसके बाद में U3 को फाइंड किया हमने,
किसको फाइंड कर रहा हूं मैं? u3 को फाइंड कर रहा हूं। u3 इज इक्वल टू 1/4। u3 कौन सा है? ये वाली टर्म है आपके पास। तो u3 में क्या क्या आएगा स्टैंडर्ड में? ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म आएगा। तो 1/4 u3 में u1 प्लस 10 प्लस u4 प्लस 20 और 1/4 u1 आपके पास कितना आया है? u1 आपके पास आया है 35 प्लस 10 प्लस 0 प्लस 20। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वाली जो वैल्यू आएगी 16.25 है। अब ऐसे ही हम u4 भी निकालते हैं। हमने u4 = 0 किसके लिए लिया था? केवल इस डायगोनल के लिए, क्योंकि इसमें u4 आएगा तो u4 हम क्या पुट करेंगे? क्यों? क्योंकि हमने सेंटर किसको सपोज किया? इसको सपोज किया। यदि सेंटर इसको सपोज करते तो आपको u1 0 लेना पड़ता। क्लियर है? वीडियो क्लियर हुआ कि नहीं? अभी ब्लरी है। फैज हुआ सर? हुआ क्लियर? यस। अब u4 हम जब निकालेंगे तो u4 का स्टैंडर्ड क्या होगा? u2 20 ठीक है सर। 1/4 u3 प्लस 40 प्लस u2 प्लस 20। इनकी वैल्यू को रिप्लेस करो। 1/4 u3 मतलब आपके पास 16.25 प्लस 40 u2 मतलब आपके पास 36.25 और प्लस 20। और जब आप इसको सॉल्व करके प्लस करके 4 से डिवाइड करोगे तो दिस वैल्यू विल बी 28.125 है। ये हमने अभी ये चारों वैल्यू निकाली। लेकिन देखो आप लोगों ने M3 में पढ़ा होगा कि न्यूटन रैप्सन, गॉस फैक्टराइजेशन मेथड, डिफरेंट टाइप की मेथडें पढ़ी होगी। वहां पे हम एक मेथड को यूज करके फिर हम इटरेटिव मेथड लगाते थे वैल्यू को एक्यूरेट करने के लिए। तो यहां पर भी वैल्यू को एक्यूरेट करने के लिए ये वैल्यू तो होगी, लेकिन ये सही वैल्यू नहीं, जिसको प्योर वैल्यूज कहते हैं, कोई भी एरर ना होना। तो वो कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए ये गॉस सीडल फार्मूले का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? गॉस सीडल फार्मूले का हम यूज करेंगे। अब गॉस सीडल फार्मूला कैसे यूज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। गॉस सीडल फार्मूला, तो गॉस सीडल फार्मूले को मैं यूज करना आपको बता रहा हूं। ये पार्ट देखिए, ये पार्ट अपना फार्मूले के हिसाब से अभी अपन ने कर लिया। तो मैं अभी देखना, आपने u1 कितना निकाला? 35 निकाला। मैं यहाँ पे लिख दूं u1 = 35 आया पहले। फिर u2 = कितना आया आपके पास में? 36.25 आया। u3 = आपने निकाल लिया 16.25 और u4 आपने निकाल लिया 28.125। ये चार वैल्यू आपने निकाल लिया। ठीक है, अब हमें इन चार वैल्यू को करेक्ट करना है। तो कैसे करेक्ट करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो इस फार्मूले का यूज जब अपन इन वैल्यू को करेक्ट करने के लिए करेंगे तो उसमें राइटिंग वर्क अपन क्या रखते हैं, पहले वो नोट कर लें। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ये पोर्शन का काम हो गया अपन। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। नाउ वी शैल फाइंड सक्सेसिव इटरेशन by repeated application of Gauss-Seidel फार्मूला। गॉस-सीडल फार्मूला। अब गॉस-सीडल फार्मूले में हम कैसे u1, u2, u3, u4, सबसे ध्यान से आप लोग देखिएगा। मैंने उस दिन जब आपको बताया था ये x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश, y डैश,
यहां पर i और j होता है, ठीक है। तो यदि मैं इस एक्सिस पे i है और इस एक्सिस पे क्या है j, तो x की पॉजिटिव वैल्यू इधर, x की नेगेटिव इधर, j की पॉजिटिव इधर, j की नेगेटिव इधर रहेगी, ठीक है ना। यदि मैं ये सेंटर से इधर जाऊंगा इस एक्सिस पे तो i पॉजिटिव रहेगा, और यदि ऊपर गया तो j पॉजिटिव, नीचे आया तो j नेगेटिव, और इस साइड आया तो i नेगेटिव होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैं बता चुका हूं। अब हम इसमें इस मेथड को यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूं, u1 निकालूंगा, u1 n+1। सबसे पहले मैंने u1 निकाला। अब u1 कहां पे, ये। यदि मैं इस फार्मूले को लेता हूं, इस फार्मूले को लिया, तो जब मैंने इस फार्मूले को लिया तो देखिए आप लोग 1/4 फार्मूला यहां पे लिखिए, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फार्मूला। गॉस सीडल में अपन क्या लगाएंगे, यूजिंग स्टैंडर्ड फार्मूला। जो मैंने आपको स्टैंडर्ड इसकी 3 वैल्यू निकाल के बताई थी, वो अपन उसमें अप्लाई करेंगे। तो u1 n+1 1/4। अब आप लोग ध्यान से देखिए, मैं u1 ये है, इसका स्टैंडर्ड फार्मूला में लगाता हूं उस पर, ध्यान से देखिए। तो ये स्टैंडर्ड क्या होगा, ये टर्म आएगी और ये टर्म आएगी के लिए। तो u1 निकाल रहा हूं, तो u1 ये सेंटर पॉइंट है, तो u1 के यदि इधर जाऊंगा तो जब ये i पॉजिटिव होगा, i क्या होगा, पॉजिटिव। और मैंने अभी आपको लिखा है कि i प्लस है और i माइनस है, j माइनस और j प्लस। तो आपको कौन सा सिंबल लेना है, देखो i पॉजिटिव है तो मैंने आपको अभी ये फार्मूला जब बताया था, यदि i पॉजिटिव है तो आपको n लेना है, मैंने आपको बताया था। देखो i पॉजिटिव पे n, और i नेगेटिव है तो n+1। ऐसे ही j यदि नेगेटिव है तो n लेना है, और j यदि पॉजिटिव है तो n+1। ये देखो, तो सेम i u1 है तो u1 इस साइड है, तो ये i हुआ, पॉजिटिव है तो i पॉजिटिव है तो क्या लेना है, i पॉजिटिव है तो उसके लिए आपको क्या लेना है, देखो u2n u2n। और इस साइड तो ये नंबर ही दिया है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, यदि नंबर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके n-1 ये भी नंबर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऊपर गए तो ये j है। अब नीचे आएंगे तो j नेगेटिव होगा। इस पॉइंट को देखते हुए नीचे यदि सेंटर पॉइंट ये है तो i पॉजिटिव इधर, i नेगेटिव इधर, j पॉजिटिव ऊपर, j नेगेटिव। तो ये किसके लिए देखते हैं, केवल इन नंबरों के लिए देखते हैं। अब ये u3 आया तो u3 नीचे j नेगेटिव है, तो j नेगेटिव है तो क्या लेना है, n लेना है, प्लस u3n। एक टर्म ये हो गई। अब u2 पे बात आई, u2n+1, ये तो n+1 ही रहेगा, uij n+1 1/4। अब आप देखिए u2 के इस साइड गए तो ये तो नंबर है तो नंबर लिख दें हम। अब इस साइड आए तो u इसी एक्सिस पे है, मतलब i है, ये कौन सा i, और ये इसका अब सेंटर पॉइंट क्या होगा, ये, क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं तो i नेगेटिव है, i नेगेटिव होगा तो क्या लेना है, n+1। तो u1 n+1। ये इससे नहीं देख के लिख रहा हूं, जो मैंने ये लिखा है, प्लस अब u2 के ऊपर 60 है, नंबर लिख लो। u4 है तो u4 में क्या लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि j नेगेटिव है और j नेगेटिव में क्या लेना है आपको, n लेना है, तो दिस इज n। अब ऐसे ही u3 n+1 1/4 u3 ये। अब सेंटर पॉइंट ये हो गए, तो पहले इस साइड गए तो ये i एक्सिस पॉजिटिव होगा, तो i पॉजिटिव है तो क्या लेना पड़ेगा, u4n। और इसके इस साइड तो नंबर है, कोई दिक्कत ही नहीं। ऊपर ये नेगेटिव है, j नेगेटिव है तो n लेना है। अब नीचे 10 है तो यहाँ पे 10 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। u4 n+1 1/4। u4 कहाँ है, ये तो, ये तो पहला तो नंबर है,
अब इस साइड है तो ये नेगेटिव हुआ, आई नेगेटिव मतलब n+1 u3 n+1 प्लस अब u2 ऊपर गए तो j पॉजिटिव है तो j पॉजिटिव में n+1 u2 n+1 और नीचे 20। तो ये चार टर्म हमने गॉस सीडल का यूज करके निकाल लिया। काय का यूज करके? गॉस सीडल का। अब देखिए आप लोग, अब इसमें इनको चाहे इक्वेशन 1 2 3 4 देना तो 4 दे दो, ठीक है। वीडियो क्लियर हुआ कि नहीं? क्या अभी भी ब्लर दिख रहा है? क्लियर है सर, दिख रहा है। अब आपको इनसे इटरेशन वैल्यू निकालनी है। अब इस टेबल का काम लगभग हमारा पूरा हो गया, क्योंकि अब इसमें जो वैल्यू पुट होगी वो इससे पुट होगी, ये जो वैल्यू निकालनी है। अब ये वैल्यू कैसे पुट होगी सब ध्यान से देखिएगा। On putting first iteration और इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है, ये मान के चलो। फर्स्ट इटरेशन में ऑन पुटिंग आपको n की वैल्यू पुट करना है। सबसे पहले n = 0 पुट करो। जब आप n = 0 पुट करोगे तो आप देखिए क्या आएगा आपके पास में, u1 1/4 u2 0 40 60 u3 0। अब देखिए आप 1/4 u2 0 का मतलब ये होगा पहली वैल्यू 36.25 प्लस 40 और 60 100 और u3 0 ये होगा कितना आ गया 16.25। आप इसको सॉल्व कर लीजिए और 4 से डिवाइड करना तो u11 आएगा पहला इटरेशन। अब u2 इसमें भी n की वैल्यू 0 1/4 50 प्लस u11 60 u4 0। अब u11 क्या आएगा, ये वाली टर्म आएगी। ये जितनी है ये u1 0 u2 0 u3 0 u4 0। u11 कौन सी, ये टर्म, u4 0 वो वाली टर्म, ठीक। अब यहां पे 1 u3 1 क्या होगा आपका 1/4 आ गया u4 0 प्लस 20 प्लस u1 0 प्लस 10। अब देखना u4 0 वो लिखा है, u1 0 वो लिखा है, u4 1/4 40 u3 1 u2 1 20। अब देखिए 40 और 20 तो नंबर, u3 1 कौन सी, इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो यहां पे आएगा और u2 1 इसका जो सॉल्यूशन आएगा यहां पे, u11 उसका सॉल्यूशन यहां पे। तो आपको ये चार वैल्यू निकल आएगी। अब ये चार वैल्यू को पहली वैल्यू को इस पहली वैल्यू से कंपेयर करना तो दोनों सेम आ गई। तो पहले इटरेशन पे देखना पहली वैल्यू इसकी और इसकी पहली वैल्यू दोनों सेम आना चाहिए, ऐसी दूसरी, ऐसी तीसरे नंबर पे, ऐसी चौथे नंबर पे। ऑल वैल्यूज ऑफ u1 u2 u3 u4 and u11 u21 u31 and u41 both are equal, then क्वेश्चन इज क्लोज्ड। सपोज करते हैं ये वैल्यू में पहली सेम आ गई और तीन डिफरेंट आ गई, तो अब हम क्या लगाएंगे इसमें, सेकंड इटरेशन लगाएंगे। ये फर्स्ट इटरेशन लगा, अब कौन सा इटरेशन लगेगा, सेकंड इटरेशन लगेगा इसमें। अब सेकंड इटरेशन में क्या करोगे, यहां पर n = 0 पुट किया था, अब क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो जब n = 1 पुट करोगे तो u की पावर कितनी हो गई 2, u2 1 क्या होगा, ये वाली वैल्यू। फिर एज इट इज u3 1 कौन सी आएगी, इसको जो सॉल्व करोगे तो अब u12 नया फैक्टर, तो इसकी जो चार वैल्यू आएगी वो चार वैल्यू को इन चार से कंपेयर करना है आपको। ऐसा आपको तब तक करना है 3 या 4 इटरेशन में, मैक्सिमम 3 इटरेशन होती है,
एक दो क्वेश्चन में 4-4 इटरेशन भी रही है, वहां तक ये क्लियर हो जाता है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी बता रहा हूं, आप लोग देखिए, इसी क्वेश्चन की स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने कितनी उस वैल्यूज को बताया था। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये देखिए, इसको मैं बढ़ाता हूं थोड़ा सा। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? क्लियर दिख रही है स्क्रीन? हेलो, यस सर। स्क्रीन क्लियर है? जी सर, दिख रही है। अब देखिए आप लोग, ये पहला इटरेशन जो मैंने लिखा है वो देखिए, अपन ने जो बोर्ड पे लिखा था ना, U11, U21, U31, U41, ये 4 वैल्यूज को पहली 4 वैल्यूज से कंपेयर किया तो इक्वल नहीं आए। देख लो, इसका U11 कितना है? 38.125, इसका U1 कितना है? 35। तो इसलिए दिख रही है सर। हाँ, क्या हुआ? कुछ बोल रहे हैं आप? दिख रही है सर स्क्रीन। हाँ, तो अब इसकी सेकंड इटरेशन ये अपन ने निकाला है। देखो, सेकंड इटरेशन निकाला अपन ने, तो इसको अब इससे कंपेयर किया तो तब भी इसका U1, ये देखो, ये अलग आ रहा है और ये अलग आ रहा है। तो अब इसके बाद इसका थर्ड इटरेशन उनने निकाला। तो देखो, थर्ड इटरेशन कैसे निकालेंगे, मैं आपको बताता हूं। थर्ड इटरेशन निकाल के मैंने इस पे अभी डाउनलोड किया था, आपको बता रहा हूं, रुकिए। वीडियो बड़ा नहीं हो रहा है। एक मिनट, शेयरिंग को मैं स्टॉप कर रहा हूं, रुकिए। ठीक है, अब मैं आपको फिर से बता रहा हूं। देखिए, यदि मान लो अपनी क्लास एंड हो जाती तो फिर से जुड़ जाइएगा इसी लिंक पे सभी लोग, ठीक है ना? तुरंत जुड़ जाइएगा इसी लिंक पे, समझ में आ